अंकित, जरा मुझे यह बताइए, 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शुरू होना था और अगर इसमें वक्त लग रहा है तो क्या वजह हो सकती है? आप कार्रवाई जो लोकसभा की होती है या राज्यसभा की आप कवर करते रहें, कुछ अंदर खाने से जानकारी मिल पा रही है क्या? बिल्कुल अखिलेश, ऐसी जानकारी मिल रही है। अभी 2 से 3 वक्ता और थे जिसकी वजह से ये डिले हो रहा था। और जिस बात का जिक्र अभी हम लोग पहले भी कर रहे थे कि वो एक प्रोसीजर होता है, हर पार्टी को टाइम एलोकेट होता है। हर जो है अगर जो निर्दलीय होते हैं उनके लिए कुछ अगर वो बोलना चाहते हैं, वो स्पीकर से रिक्वेस्ट करते हैं तो टाइम एलोकेशन होता है। इस सबके बीच में एक बड़ी खबर अभी जो हम तस्वीरों के जरिए भी दिखा सकते हैं कि सदन में गृह मंत्री पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री के पहुंचने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री भी कुछ मिनटों के अंदर ही सदन में पहुंचेंगे और वो वक्तव्य जो जिसका इंतजार किया जा रहा है, सुप्रिया श्रीनेट ने जिसको लेकर के तंज भी कसा, वो शुरू होने वाला है। और यहां पर महत्वपूर्ण क्या है, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे ना 2024 का नैरेटिव को लेकर के, एक और जानकारी मैं इसी में ऐड करना चाहूंगा कि अभी भी ये जो एनडीए गठबंधन है या जो इंडिया का अलायंस है, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। इसमें से जो आशीष ने कहा कि इंडिया के अलायंस में हो सकता है कि कुछ पार्टियां कम हो जाए या कुछ बढ़ जाए, लेकिन एनडीए के गठबंधन में भी यही जो है जो एक चर्चा चल रही है कि एनडीए का गठबंधन भी अभी और ज्यादा पार्टियों को शामिल किया जा सकता है। और इसी वजह से अखिलेश, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जब प्रधानमंत्री जो है सदन के सामने अपनी बात रखेंगे तो वो किन राजनेताओं पर, किन की पार्टियों के ऊपर अटैक करते हैं और कहां पर वो थोड़ा सॉफ्ट जो है अपनी बात रखते हैं। तो वैसे तो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कुछ नेता तो ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री सीधे तौर पर और उनकी पार्टियों के ऊपर हमला करते हुए नजर आएंगे, कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका अंदर खाने जैसी हमारे पास में जानकारी है, जिनके साथ में चर्चा चल रही है और थोड़ा सा वो पार्टियां भी जो बीजेपी को लेकर के सॉफ्ट है और बीजेपी भी उन पार्टियों को लेकर के सॉफ्ट है। तो ऐसे में अभी अंदर खाने तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, और यह भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि यहां पर जो विरोधी दल हैं, विपक्षी पार्टियां हैं जो कि एनडीए के साथ में नहीं है, उसमें से जेडीएस और वाईएसआर जो दिल्ली सर्विस बिल पर समर्थन कर चुके हैं बीजेपी का, और इसी वजह से राज्यसभा में बीजेपी और ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है। तो यह भी अभी नहीं कहा जा सकता। अच्छा अंकित, एक बात जरा बताइए फिर से, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन कब तक शुरू हो सकता है? आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री पहुंच गए सदन में। जी, उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 10 मिनट के अंदर कभी भी प्रधानमंत्री सदन में पहुंचेंगे और जैसे ही वो पहुंचेंगे उसके अगले 1 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री बोलना शुरू कर देंगे। क्योंकि जिस बात की मेरे पास में जानकारी थी कि कई सारे ऐसे वक्ता थे जिसमें बीजेपी के भी वक्ता थे जिनसे कहा गया था कि आप तैयारी करके रखिए और आपको बोलने का मौका मिलेगा। अभी तक उनके बोलने का नंबर नहीं आया है। तो अब ऐसे में जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है और गृहमंत्री खुद पहुंच चुके हैं, तो अब ऐसे में इस बात की उम्मीद कम है कि बीजेपी के उन वक्ताओं को या और जो वक्ता है जिनके पास बोलने का वक्त या उम्मीद वो ये कर रहे थे कि बोलने का वक्त मिलेगा, हो सकता है कि अब वो वक्त ना मिले। क्योंकि अगर हम सदन की चर्चा की बात करते हैं, पहले दिन करीबन 6 घंटे की हो चुकी है, कल के दिन 7 घंटे की, यानी 13 घंटे। और अगर हम आज के दिन की भी बात करते हैं, 12 बजे से लेकर के 4:45 बजे तक का वक्त, यानी कि करीबन 4.5 घंटे, 17.5 घंटे से ज्यादा की चर्चा हो चुकी है। और जो एलोकेटेड टाइम था वो 16 घंटे का था। लेकिन यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि अगर जो है कोई भी सांसद अपनी बात रख रहा होता है, जो एलोकेटेड टाइम होता है, अगर उससे 1-2 मिनट ज्यादा भी बोलता है तो उसको रोका जाता है और उसके बाद में 1-2 मिनट अगर वो एक्स्ट्रा लेता है तो इस तरीके से चर्चा का वक्त बढ़ता जाता है। और इसी वजह से 17.5 घंटे की चर्चा हो चुकी है और बस आखिरी कुछ मिनटों का इंतजार, फिर प्रधानमंत्री। चलिए, तो सदन में गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, बस प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि अगले 5 से 10 मिनट में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी शुरू हो जाएगा। पूरी देश की निगाहें आज प्रधानमंत्री के इस संबोधन की तरफ है कि आखिर प्रधानमंत्री के भाषण में आज क्या होगा। इसी भाषण पर अभिषेक उपाध्याय से हम बात जरा कर लेते हैं। और अभिषेक, सवाल मेरा यह भी है कि आज प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर अगले कुछ मिनटों में जो बैटिंग करने वाले हैं, जिस स्पीच पर वो बैटिंग करेंगे, क्या यह बल्लेबाजी 2024 के चुनाव के लिए होगी? देखिए, वो तो बिल्कुल है ही अखिलेश, वो तो प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको एक पहलू की और आपका इशारा करूंगा, वो बहुत जरूरी है, और ये पहलू होगा इमेज मेकओवर बनाम इमेज डिमोलिशन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होगा, क्योंकि आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से राहुल गांधी का प्रोजेक्शन हुआ है, जिस तरह से सीरियस पॉलिटिशियन उनको प्रोजेक्ट किया गया है, जिस तरह से कांग्रेस की तमाम उसके बाद की जो उपलब्धियां रही हैं, कर्नाटक का चुनाव एक एग्जाम्पल है, उसका श्रेय राहुल गांधी को कहा गया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी।
इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।